डिफरेंशिएशन, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो होता है ये एक मैथमेटिकल टूल है। क्या ये एक मैथमेटिकल टूल, करेक्ट। जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ऐसे ये क्या है डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल टूल, राइट। ये आया कहाँ से? जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे वो एक दिन एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इक्वेशन सॉल्व। तो वो फंस गए भाई उसमें, वो सॉल्व ही ना हुई, ना एडिशन से, ना मल्टीप्लिकेशन से, ना डिवीजन से, ना सब्सट्रैक्शन से, सॉल्व ही नहीं हो रही वो। तो जो जितने भी मैथमेटिशियंस हैं सब इकट्ठे हो गए, वो उस इक्वेशन सॉल्व ना हो रही उनसे, तो सारे मिलके गए न्यूटन के पास। न्यूटन के पास गए, न्यूटन के पास जाकर बोले कि ये इक्वेशन हम सबसे नहीं सॉल्व हो रही, हम तो हो लिया हमारा तो पूरा, हमसे नहीं सॉल्व हो रही, आप सॉल्व कर दो। न्यूटन कहते 3 दिन बाद आप सभी आ जाना वापस, मैं बता दूंगा ये कैसे सॉल्व होगी। तो वो बोले ठीक है। तो वो 3 दिन बाद उस न्यूटन के पास गए, तो न्यूटन ने कहा, कहते ये इक्वेशन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इनसे नहीं होएगी, इसके लिए एक नया ही रूल बनेगा। और उसने एक रूल बता दिया, डिफरेंशिएशन। और वो इक्वेशन भी सॉल्व डिफरेंशिएशन से ही हुई। वो इक्वेशन मैं बताऊंगा आपको क्या थी, लेकिन वो सॉल्व किससे हुई? डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ से ये डिफरेंशिएशन आया जो एक मैथमेटिकल टूल है। स्टार्ट करें? ठीक है चलो। हाउ टू स्पीक फॉलोइंग टर्म्स, ये जो है ये यहाँ पर सोच रही है कि इन्हें बोलते कैसे हैं, जो ये दे रखे हैं डिफरेंशिएशन जो दे रखा है, इसे बोलते कैसे हैं, पहले बोलना। अब इसको बोलते कैसे हैं ये सीखेंगे। यहाँ पे ये सोच रही है हाउ टू स्पीक फॉलोइंग टर्म्स, मतलब जो ये फॉलोइंग टर्म्स है इसे बोलते कैसे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन को बोलते कैसे हैं, ये सीखना है। अब देखो, अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा है d/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर, d/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो इसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है? ये हो रहा है एक्स की रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है, हमेशा ये बात याद रखना। डिफरेंशिएशन जब भी होएगा, डिफरेंशिएशन ये किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्लियर? अब जैसे ये है d/dy ऑफ रूट y, तो इसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ रूट y विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब जैसे ये है d/dz ऑफ z क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है z के रिस्पेक्ट में। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ z क्यूब विद रिस्पेक्ट टू z। ऐसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन की टर्म्स को। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। बोलना आना चाहिए डिफरेंशिएशन। आगे करते हैं आगे। अब इसमें देखो कुछ केसेस हैं, जैसे केस नंबर फर्स्ट देख लो, जैसे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के पार्ट्स हैं ये, 6, 7, 8 के पार्ट्स हैं ये इतने, ठीक है। 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, ये टोटल 14 केस हैं, फॉर्मूले हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तभी ही डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। तो ये याद कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं याद तो करने पड़ेंगे, साथ साथ कर लो। मैं दो बता दूंगा कैसे कहाँ से आए, और उसके क्वेश्चन भी कर लेंगे आप। तो दो करके तो याद हो जाएंगे, इकट्ठे करने बैठेंगे तो थोड़ा सा टफ सा लगेगा, लेकिन साथ साथ करोगे तो हो जाएंगे। तो केस नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इतना ये सारा पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन में। केस नंबर फर्स्ट, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे या फिर आपको कोई ऐसा दिख जाए d/dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताओ। अगर आपको ऐसा कोई बोल दे कि d/dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? nx की पावर n-1, nx की पावर n-1। ये बात याद कर लो, केस नंबर फर्स्ट ये याद कर लो, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि d/dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx की पावर n-1। अब ये याद कर लो, हो गया। अब इसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा।
क्वेश्चन दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, मतलब एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, ये दे रखा है। तो यहाँ पर जो ये 4 है ना, ये n होता है, क्या होता है ये n, फॉर्मूला क्या है, n एक्स की पावर n माइनस 1, ये n पुट करो, 4 एक्स का x n माइनस 1, तो ये जगह 4 एक्स क्यूब। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन हो गया x की पावर 4 का, ऐसे आएंगे, ऐसे कर लोगे, इजी है, आगे बहुत यूज़ होंगे इनके, तो आपको ये आने चाहिए, डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए। क्लियर? अब ये तीनों करके बताओ फटाफट जल्दी, क्या आंसर आएंगे इनके, फिर मैं करवाता हूँ, जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है, वीडियो पॉज करके बता देना, बाद में मैच कर लेना। इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6, मतलब एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, 6x 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 6x की पावर 5। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया एक्स की पावर 6 का। ठीक है, या तो देखो सीधा ही ऐसा कर लो, ये इतना हो गया तो सीधा ही कर लो, जैसे ये इसको आगे लिया और जो पीछे पावर होगी इसमें 6 में से 1 माइनस कर दो, जो यहाँ पे पावर होती है ना इसको तो आगे ले आओ, और जो पीछे पावर लगानी है, जो पावर लगानी है वो 4 में से 1 माइनस कर दो, जो भी डिजिट दे रखी है उसमें से 1 माइनस कर दो। जैसे इसमें भी ये हुआ है, 6 पावर आगे आ गई और 6 में से 1 माइनस किया तो इसकी पावर क्या आ गई, 5। आप ऐसे रहने दो, आप ऐसे सॉल्व ही कर लो, रहने दो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा होगा एक्स की पावर -4 का, ये हो जाएगा -4x -4 -1, तो ये हो जाएगा -4x की पावर -5। डन? ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5/2, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा एक्स की पावर 5/2 का, ये कैसे होगा देखो, ये आ जाएगा 5 की पावर 2 आगे, x का x की पावर क्या आ जाएगी 5/2 -1, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 x की पावर 3/2, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर 5/2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, केस नंबर, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये याद कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है nx की पावर n-1। केस नंबर सेकंड में बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 पहले होता क्या है ये याद कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, कितना होता है 1/2 रूट एक्स। अगर ये बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। ये बात पहले याद कर लो, केस नंबर 2 याद कर लो, ये आया कहाँ से मैं ये बता रहा हूँ, पहले याद कर लो। करे? ठीक है, ये देखो क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये दे रखा है ना, हमें ये प्रूफ करना है कहाँ से आया, तो ये केस नंबर फर्स्ट से ही आया है, केस नंबर फर्स्ट से ही आया है। देखो दिखाते हैं कैसे आया है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं पावर में। ठीक है, अब फर्स्ट रूल लगा दो, फर्स्ट केस लगा दो, यहाँ पे x की पावर n होगी, nx की पावर n-1 लगा दे। ठीक है, लगाते हैं, n आगे x का x n-1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2 आ गया, इसे सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसको नीचे ले आते हैं, इस टर्म को, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2। अगर ये माइनस में, अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में होता, अगर इसको नीचे लेके जाते तो ये माइनस में हो जाता। इतना आ गया। अब इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे रूट को लिखा था x की पावर 1/2, अब x की पावर 1/2 को रूट लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। अब ये और ये मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, मिल गया। तो ये आया केस नंबर फर्स्ट से ही है। आया कैसे मैंने ये बता दिया, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये कहाँ से आया है, आपको याद होना चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। क्लियर? तो ये याद ही कर लो केस नंबर 2 कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर? हो गया केस नंबर 2। थर्ड बताते हैं अब, थर्ड केस नंबर थर्ड सुन लो। अरे ये भी केस नंबर फर्स्ट से आया है, ये भी केस नंबर फर्स्ट
से ही आया है। कैसे आया आप देखो, वैसे आप लोग कर सकते हो x की पावर में कुछ ले आओ, मतलब xn बना दो, x की पावर n बना दो, फिर उसमें केस नंबर फर्स्ट लगा दो, सिंपल सी बात है। ये क्या है, d/dx 1/x। अब देखो इसको x की पावर n कैसे बनाए, d/dx, इसको मैं ये लिख सकता हूँ x की पावर -1। ये नीचे, अगर इसको हम ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, है ना, ये तो पता होगा। तो ये होगी x की पावर -1। अब रूल लग जाएगा फर्स्ट वाला केस लगा दो, -1 आ गया बाहर, x का x, -1 इतना हो जाएगा -1 x की पावर -2। इसको क्या कर दो, नीचे ले आओ, क्या कर दो इसको नीचे ला सकते हैं, -1 x की पावर 2। ये देखो ये क्या है, माइनस में, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में। अब ये और ये मैच कर लो, मैच होगी, 1 है, ये हो गया। समझ गए केस नंबर 3 कहाँ से आया। अब इसको याद ही कर लो कि d/dx ऑफ 1/x होता है -1/x², -1/x²। दोनों केस याद होंगे आपको, तो दोनों याद कर लो। साथ साथ करोगे तो बढ़िया है, फिर इकट्ठे करोगे तो वो इतनी इजीली नहीं हो पाएंगे, तो साथ साथ कर लो। आगे बढ़ते हैं जी, बढ़े। केस नंबर 4 सुन लो, केस नंबर 4। अगर कोई ऐसे देते d/dx ऑफ ku, d/dx ऑफ ku, तो इसमें k बाहर आ जाता है, d/dx ऑफ u हो जाता है। k यहाँ पे होता है कोई भी कांस्टेंट, k क्या होता है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। u होता है यहाँ पे कोई भी टर्म, ठीक है। तो इसका ये क्या होगा कि d/dx ऑफ ku क्या होगा, k तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, k d/dx ऑफ u, k d/dx ऑफ u। जैसे क्वेश्चन से समझो, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, d/dx ऑफ 4x³ ऐसा है। इसका जो ये k है और यहाँ पे ये u है, k को बाहर ले लो, मतलब 4 आ गया बाहर, ये आ जाएगा d/dx ऑफ x³, इतना आ गया। अब देखो इस पे केस नंबर फर्स्ट लगा दो, केस नंबर फर्स्ट कैसे करेंगे, 4, ये इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3x², इसे सॉल्व करके देख लेना, 3x² ही आएगा। ये कितना आ जाएगा, 12x², तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया ku का। क्लियर, आगे क्वेश्चन समझ में, इसे सॉल्व करके देख लेना। देखो सॉल्व कैसे होगा ये बता देता हूँ एक बार। ये n है, n आ जाएगा 3x n-1, 3 - 1, तो ये आ जाएगा 3x², ये सेम ही है, ठीक है, ये ऐसे आएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला भी देख ही लो, d/dx 12x की पावर 4 ऐसा है। 12 को बाहर ले लो, 12 d/dx x की पावर कितनी है, 4, यहाँ तक हो गया। अब इस पे केस नंबर फर्स्ट लगा दो, d/dx ऑफ x की पावर 4 पर कैसे होगा, ये आ जाएगा 12 इंटू d/dx ऑफ x की पावर 4 है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 4x³, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48x की पावर 3, ये आ गया। इसे सॉल्व कर लेना, ये कैसे होगा सॉल्व, देखो ये कैसे है, यहाँ पे x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 है तो n x की पावर n-1, n क्या है यहाँ पे 4, x का x n-1, 4x 4 - 1 x की पावर 3, ये आ गया। क्लियर, तो केस नंबर 4 ये था, इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं और ये आना चाहिए, ठीक है। आगे करें, याद कर लो केस नंबर 4, आगे करते हैं। हो गया। केस नंबर 5 के 3 पार्ट है, मतलब 3 पार्ट नहीं है, एग्जाम्पल ये केस नंबर 5 यही है। ये सुनो कैसे होगा। एक बात याद रखो कि किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन करें उसी के रिस्पेक्ट में, किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन करें उसी के टर्म में, तो
आंसर क्या आता है 1, आंसर क्या आएगा 1। जैसे देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एक्स इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। जैसे ये डी बाई डी वाई ऑफ वाई, क्या वाई वाई यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है y के ही रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। z का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है z के ही रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। क्लियर। जैसे ये बोल दे कि d बाय डी एक्स स्क्वेयर है और एक्स स्क्वेयर यहाँ पे भी है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है एक्स स्क्वेयर के ही रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। क्लियर। तो ये बात याद कर लो कि किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन होता है उसी के रिस्पेक्ट में, तो उसका आंसर क्या होता है 1। ठीक है, ये 5th भी हो गया, ये याद रखो, ये तो सिंपल सा था। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, करें आगे। केस नंबर 6। केस नंबर 6 सुनो। मान लो अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले, कोई भी कांस्टेंट नंबर जैसे 4, 5, 6, 7, इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले तो क्या आता है हमेशा ही 0। के मतलब यहाँ पे क्या है कांस्टेंट नंबर, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर का कभी भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 ही आता है, ये बात याद रखो। जैसे ये डी बाई डी एक्स ऑफ 4 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर होता होगा 4 ही रहता ही, चेंज नहीं होता कभी भी, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। 224 इसका आंसर भी आएगा 0। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 या 3.14, ये फिक्स ही वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा 0 ही आएगा। केस नंबर 6 याद कर लो कि कोई भी कांस्टेंट नंबर का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर आता है 0। डन। केस नंबर 7 सुन लो। केस नंबर 7 डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस वी, तो अगर ऐसा दे रखा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। जैसे एक बार तो याद कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। इसका मतलब ये है कि इस टर्म को अलग लिख लो और इस टर्म को अलग लिख लो प्लस माइनस के साइन के साथ। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा। कैसे लिखना है देखो, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस, ये प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, इसको अलग कर दो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर क्यूब। इतना हो गया। अब इसमें केस नंबर फर्स्ट लगा दो, इसमें केस नंबर फर्स्ट लगाओगे, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x, सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ये आएगा 2x प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की पावर 2 मतलब एक्स स्क्वेयर, तो ये आ गया आंसर। ऐसा यूज होएगा इसका। अगर मान लो ऐसे दो इकट्ठी टर्म दे रखी हो तो इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे और वहाँ पर फिर केस नंबर फर्स्ट लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन करके बताना। ये हो गया, समझ आ गया। ये दोनों केस आपको याद करने हैं, दोनों केस आपको याद करने हैं। एक क्वेश्चन करके बताना जरा, इसमें ही कोई केस नंबर 7 में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 6। ये जल्दी करके बताओ, जल्दी फटाफट जल्दी बताओ और इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया होगा, ठीक है जी। इसको अलग कर लो, पहले इसको अलग कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। अगर माइनस साइन है तो इधर भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x की पावर 3 माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6x की पावर 5। ये आ कैसे रहा है ये पता है ना, है ना, ठीक है। यहाँ पे केस फर्स्ट लग रहा है nx की पावर n माइनस 1। तो ये दो केस भी याद कर लो, केस नंबर 6 एंड केस नंबर 7। फटाफट आगे बढ़ते हैं, 5-4 हो रह गए। ठीक है जी, हो गया। ओके, आगे करते हैं।
केस नंबर 8 सुन लो, केस नंबर 8। केस नंबर 8 में क्या है कि अगर मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का, साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे मिलता है कॉज एक्स। क्या मिलता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉज एक्स। डन। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। साइन एक्स होता है कॉज एक्स, कॉज एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। ये बात याद कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होएगा कॉज एक्स। ये माइनस में नहीं आता, लेकिन कॉज का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस में आएगा साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉज एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, अगर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे मिलता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। क्या मिलता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ये थोड़ा सा ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, ये ऐसे है log ई एक्स। एक्स मतलब इसके सामने, ये पावर में नहीं है, सामने है ये ई इसके जी के नीचे और ये एक्स इसके सामने, ऐसा ही। ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो इससे मिलता है 1/x। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, ये कहाँ से आया ये नहीं पता, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे ये आपको। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है? 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स। ई यहाँ पे होता है, क्या होता है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ही बोलते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स से ई एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे ये क्या आता है? ई एक्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन जो क्वेश्चन देते हैं ना उसमें कहीं साइन की जगह कॉस लिखना पड़ता है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वहाँ पर यूज़ होते हैं, क्वेश्चन में यूज़ होता है इनका। इनके ऐसे मतलब कोई अलग अलग क्वेश्चन नहीं होते, ये क्वेश्चन के अंदर ही यूज़ होता है इनका। क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। केस नंबर 9, केस नंबर 9 सुनो। जो इधर रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, पहले हम प्लस माइनस करते थे, अब यहाँ पे क्या कर दी? मल्टीप्लाई। क्या कर दी? मल्टीप्लाई। और जो u और v होते हैं ये टर्म होती है, क्या होती है? टर्म होते हैं, ये कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होते, ये टर्म है एक। ठीक है, इस केस नंबर 9 को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसे? याद रखना, ये क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। ये एक प्रोडक्ट रूल होता है। अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, तो हम क्या करेंगे? पहले तो u को बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे? u को बाहर ले लेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर v को बाहर ले लेंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर? ये केस नंबर 9 याद कर लो, मैं इसका यूज़ बताता हूँ कैसे होता है। अब जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई 10x, ऐसा है। ये u, ये है v। पहले u को बाहर ले लेते हैं, u को बाहर लेना है पहले। ये हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करना है? इंटीग्रेशन v का करना है, पहले v का करना है, तो ठीक है 10x प्लस, अब ले लेंगे v को आगे 10x, अब क्या करना है? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, u क्या है हमारा? साइन एक्स। क्या है u? साइन एक्स। क्लियर? अब देखो साइन एक्स का तो साइन एक्स आ जाएगा, आ गया। 10x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे ये जिसके साथ ये डी बाई डी एक्स है तो मतलब इस टर्म का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसके साथ डी बाई डी एक्स नहीं है तो इसका कोई डिफरेंशिएशन की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो इस 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 10x का याद क्या था? b सेकेंड स्क्वायर x आ गया, प्लस 10 का 10x साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। इसे अगर आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इतना भी छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया डिफरेंशिएशन uv का। ठीक है, आ गया समझ इतने कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल में? ये हो गया।
अब साइड ये खुद कर लेना, मैं ये करके बता रहा हूँ थर्ड, ये ट्राई करना हो जाएगा। ये देख लो, ये क्या है u, ये क्या है v, इसको ले लो बाहर। पहले क्या करना है, dy dx ऑफ साइन एक्स, कितना आ गया, मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, इसको ले लो बाहर, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, एक्स की पावर क्यूब। इसको तो एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसका हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं रहे, तो इसका सेम। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें मैंने बताया था क्या होता है, कॉज एक्स मल्टीप्लाई कॉज एक्स। साइन को साइन रख देंगे, एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे केस नंबर 2 लग रहा है, केस नंबर फर्स्ट लग रहा है, केस नंबर फर्स्ट। एक्स की पावर n है तो ये n आ जाएगा बाहर, एक्स का x n-1 तो ये हो जाएगा 3x 3-1 तो ये हो जाएगा 3n की पावर 2, n नहीं x, x 3x की पावर 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वेयर। इतना भी छोड़ सकते हो, आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। क्लियर। तो ये था केस नंबर 9 प्रोडक्ट रूल। तो इसका भी यूज़ होता है, ये भी याद होना चाहिए, या तो सारे ही करने हैं, सबका यूज़ होएगा, फ्रिक्वेंट यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 10, केस नंबर 10 सुन लो। केस नंबर 10 क्या होता है, जो ये आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, डिवीजन रूल। इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस माइनस कर लिया, अब इसको डिवाइड कर दिया, u डिवाइडेड बाय v। तो अगर ऐसा आ जाए तो इसे बोलेंगे d बाई डी एक्स, पहले u का डिफरेंशिएशन होएगा इंटू v, माइनस खुद से लगाएंगे, d बाई डी एक्स, फिर d बाई डी एक्स ऑफ v इंटू यू, और डिवाइडेड बाई में v का स्क्वायर। ये बात ये याद ही कर लो। इसका यूज़ कैसे होता है मैं ये बताता हूँ। ये क्वेश्चन है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय log x। इसे सॉल्व करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ क्या है, साइन एक्स इंटू log x। पहले क्या लेना है, d बाई डी एक्स, पहले क्या लेना है u, u क्या है साइन x ले दिया। मल्टीप्लाई में क्या करना है v, v कितना है log x, माइनस का साइन घर से लगाएंगे हम हमारे, ठीक है। d बाई डी एक्स v, अब क्या करना है डिफरेंशिएशन v का, log x मल्टीप्लाई साइन x, u आ गया, ये u है ना, u आ गया। डिवाइडेड बाय में क्या करना है, v स्क्वायर करना है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, v स्क्वायर करना है log x। अब इसको सॉल्व कर लो। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन x का ये होता है cos x, पता है सबको, इंटू log x। क्लियर। माइनस का माइनस, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स, डिवाइडेड बाय में log x का स्क्वायर। ये आ गया आंसर। आगे करना चाहो तो मर्जी है, इतना भी छोड़ सकते हो। ऐसे होता है डिवीजन रूल। क्लियर। अब ये करूँ, कर लोगे, करवाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये सुन लो। सीधा मैं बता रहा हूँ अब, d बाई डी एक्स, u क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 10x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 10x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय में डिवाइड रहेगा 10x का स्क्वायर हो गया इतना। x इसमें केस नंबर फर्स्ट लगेगा, ये क्या आ जाएगा 2x, सॉल्व करके देख लेना 2x ही आएगा इंटू 10x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, x इंटू एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय में 10x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर। ये हो गया 33 भी क्वेश्चन। क्लियर। डिवीजन रूल आ गया, मल्टीपल आ गया, और क्या था, ऐड माइनस वाले आ गए। आगे करते हैं जी।
कितने हो गए 10 हो गए, 10 के 10 साथ साथ याद कर लो, बढ़िया है। इकट्ठे थोड़े मुश्किल लगेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, साथ साथ याद कर लो। 4 और करते हैं भाई लास्ट। केस नंबर 11 सुनो। केस नंबर 11 क्या होता है, पहले एक ये बातें सुनो। एक होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक होती है वेलोसिटी, एक होती है डिस्प्लेसमेंट, और एक क्या होता है टाइम। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी इनके बारे में स्टडी किया होगा। तो एक बात याद रखो, यहाँ पे एक्स से डिनोट करते हैं इसको, मतलब वैसे तो ऐसा होता है, वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए, टाइम टी, ठीक है। एक बात याद रखो कि अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो उससे क्या मिलती है, हमेशा ही वेलोसिटी मिलती है। अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया तो उससे हमेशा क्या मिलेगी, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो उससे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलेगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और ये किसके रिस्पेक्ट में होंगी, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो ये दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स गिव वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो क्या देगा, वेलोसिटी। क्या मिल जाएगी उससे, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो उससे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो ये यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इससे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू dx/dt। क्लियर, ये याद होना चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन कर दे टाइम के रिस्पेक्ट पे तो उससे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। ये ऐसे पैटर्न याद रख लो, याद रहेगा। और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो उससे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये याद रख लो। इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पहले केस नंबर 11 और केस नंबर 12 ये याद कर लो, ठीक है जी। बढ़े आगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके। ये दे रखा है एक्सट्री रिलेशन। क्या दे रखा है, एक्सट्री रिलेशन। एक्सट्री रिलेशन का मतलब ये होता है कि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होती है, किस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। एक्सट्री रिलेशन से क्या पता कर सकते हैं, कौन से टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर। अब जैसे मान लो ये तो एक्सट्री रिलेशन है, जैसे मान लो हमें वीटी रिलेशन बनाना है, वीटी रिलेशन, तो v इक्वल टू डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सबका, d/dx इंटू 3t का स्क्वेयर, ठीक है। माइनस का साइन माइनस, d/dx ऑफ 4x, 4t है क्या, 4t प्लस d/dx ऑफ 6। डन। इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2t, ये मैंने पहले से लिखा दिया है, ओके। ये 4 आ जाएगा प्लस ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ये कितना आ जाएगा 6t माइनस 4। ये क्या आ गया, वीटी रिलेशन। क्या आ गया यहाँ पे, वीटी रिलेशन। क्लियर। अब देखो वेलोसिटी में t की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। यहाँ पे 1 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा 2। इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एक बार यूनिट याद कर लो, यूनिट बता देता हूँ मैं। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, एंड टाइम की तो सबको पता है क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट हो गया 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन बताना है एट t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 2 पर क्या बताना है, एक्सेलरेशन। तो पहले AT रिलेशन बनाना पड़ेगा। बनाए तो हमने एक ये बात करी थी कि अगर मान लो v को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से करते हैं, ये क्या था, v का
60 माइनस 4 और नीचे क्या है dt, ये d है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये क्या आएगा 60 का 60 आ गया, 60 का 60 क्यों आएगा 6 आएगा, -4 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 6। एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट t इक्वल टू 4 पर, t इक्वल टू 4 पर फोर्स बताना है। फोर्स क्या होता है ma, फोर्स क्या होता है ma, फोर्स क्या होता है फोर्स ma। मास कितना है, मास दे रखा है क्या 2 kg, मास कितना है 2 kg। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, क्या होती है न्यूटन। क्लियर। मोमेंटम ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 2, p बताना है, p क्या होता है mv। मास कितना है 2 kg। वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पर बतानी है, हमने जो फाइंड करी थी वो थी t इक्वल टू 1 पर, तो इसमें ही पुट कर दो 60 माइनस 4 में t की जगह 2 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, तो ये कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। मोमेंटम आ गया। टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0, ऐसा टाइम बताओ जिस पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाए 0 हो जाए। तो ये रिलेशन था v इक्वल टू 60 माइनस 4, ये v की जगह 0 पुट कर दो बस, 60 माइनस 4, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/6, 2/3, तो t क्या आ गया 2/3, तो t इक्वल टू 2/3 पर क्या होगी वेलोसिटी क्या होगी 0, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 2/3। क्लियर। टाइम एट विच फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0, फोर्स कैन नेवर बी इन नेगेटिव, कैन नेवर बी इन नेगेटिव, नेवर इन नेगेटिव। फोर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसका आंसर क्या है नेवर इन नेगेटिव, होता ही नहीं है फोर्स नेगेटिव में। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें एक्स रिलेशन भी कर लिया, वी टी रिलेशन भी कर लिया, ए टी रिलेशन भी निकाल लिया, फोर्स भी बता दिया, मोमेंटम भी बता दिया, और ये 2 और बता दिए। क्लियर है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, हो गया, आगे करें। केस नंबर 13, केस नंबर 14, ये सुन लो लास्ट एक बार, ये सुन लो। एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं थीटा से, सॉरी अल्फा से, अल्फा से, अल्फा से किससे डिनोट करते हैं अल्फा से। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, ये डब्ल्यू नहीं होता, ये ओमेगा होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको डिनोट करते हैं थीटा से। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आगे काइनेमेटिक्स और रोटेशन में तो खास कर ये आगे मिलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे इनको रोटेशन में। तो अभी तो यहाँ पर जो यूज़ है वो सुन लो। इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकंड और इसकी होती है रेडियन, ठीक है। अब सुनो, अगर मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के पीरियड में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उससे क्या मिल जाएगी, उससे मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। क्या मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब थीटा को डिफरेंशिएट कर दें तो उससे क्या मिल जाता है ओमेगा, और मान लो अगर ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया तो उससे क्या मिल जाएगा अल्फा। ये भी ऐसे चलता है, जैसे इसमें है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, मतलब थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो उससे क्या मिल जाएगा ओमेगा, मतलब वेलोसिटी मिल जाएगी। ये ऐसे ही देखो, थीटा को क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो उससे क्या मिल गया ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। और इसमें भी यही है कि ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो उससे क्या मिल गया अल्फा। तो ये दोनों भी याद करने, इस पे आगे क्वेश्चन करते हैं। याद कर लो ये।
लास्ट केस बस यही थे 13 14। आगे बढ़े, क्वेश्चन करें, चलो करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टी के बीच में रिलेशन दे रखा है, इसे बनाएंगे एंगुलर वेलोसिटी और टी रिलेशन। कैसे बनाएंगे? v इक्वल टू वी नहीं, क्या था एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 6t का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2t माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ -4, माइनस नहीं 4। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा बाहर इंटू 2t माइनस 2, ये माइनस प्लस कुछ भी 0 रखो क्योंकि कांस्टेंट नंबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 ही आता है, सबको पता है। कितना आ जाएगा? 12t माइनस 2, तो ये क्या आ गया? ओमेगा टी रिलेशन। क्या है ये? ओमेगा टी रिलेशन। अब टी की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2। कितनी करनी है? 2। 12 इंटू 2 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा? 24 माइनस 2, ये आ जाएगा 22 रेडियन पर सेकेंड। आ गया? इसका आंसर क्या है? 22 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फ़ा, अल्फ़ा बताना है अल्फ़ा। तो इससे अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा ये होता है, ये होता है। ठीक है, पुट कर देते हैं 12t डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी, 12t माइनस 2, इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 12 ही बन जाएगा। ये कांस्टेंट नंबर है, इसका 0 ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा? 12। तो अल्फ़ा कितना आ गया? 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? टाइम एट विच एंगुलर वेलोसिटी इज ऑफ बॉडी इज 0, ये दे रखी है ओमेगा इक्वल टू 12t माइनस 2, ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 12t माइनस 2, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगी 1/6 सेकेंड। कितने आएगी? 1/6 सेकेंड के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की वो क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? टाइम एट विच एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 0, इसका आंसर है नेवर, कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हो गया 14 रूल मैंने बताए थे, 14 रूल्स अप्लाई करना सिखा दिए। डिफरेंशिएशन के है तो 14 रूल, हाँ ये 14 रूल जो अभी तक हमने सीखे हैं डिफरेंशिएशन के थे, तो ये सारे रूल पता होने चाहिए तभी जो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के जो भी ये सारे रूल है, ये सारे रूल पता होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए। 14 रूल है, ये याद होने चाहिए। ठीक है, याद कर लोगे तो बढ़िया है। हो गए होंगे वैसे तो याद, मैंने याद भी करवाए साथ साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पूरा हो चुका है अपना तो।